नमस्कार, डीडी न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं योगेश धस्माना। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम की धारण क्षमता पर आईएम रोहतक की रिपोर्ट की समीक्षा कर सुगम और सुरक्षित यात्रा का एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिवालय में आईएम रोहतक के निदेशक और उनकी टीम द्वारा चारधाम यात्रा की धारण क्षमता और एसओपी को सुधारने के लिए बनाई गई अध्ययन रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा हेतु बनने वाले एक्शन प्लान के लिए चारों धामों की धारण क्षमता के सटीक आकलन का प्रयास किया जाए। एक्शन प्लान में सड़कों की स्थिति में सुधार, ट्रैफिक जैम, कपाट खुलने के बाद धामों में पहले 40 दिनों में ओवर क्राउडिंग की समस्या के समाधान, श्रद्धालुओं की फीडबैक की व्यवस्था को प्रमुखता से रखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद स्वरूप ने विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए रिस्पांस टाइम का अध्ययन किया जाना जरूरी है। इससे यह समझने में आसानी रहेगी कि आपदा घटित होने के बाद राहत और बचाव कार्यों में कितना समय लगा और कहां कमियां रहीं। उन्होंने कहा कि इससे राहत और बचाव कार्यों के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता चल सकेगा और उनमें आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे। उन्होंने सैटेलाइट फोन के जरिए डीडीएमओ चमोली और उत्तरकाशी से वार्ता कर बंद मोटर मार्गों को लेकर जानकारी ली है। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि गूगल शीट पर अतिवृष्टि के कारण होने वाली क्षति का ब्यौरा प्रतिदिन अपडेट किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से जारी होने वाले मौसम और आपदा संबंधी चेतावनियों को समय पर आम जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग अपने स्तर पर भी जागरूक और सतर्क रहें। दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर खड़े हुए विवाद पर केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने सफाई दी कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, केदारनाथ धाम का नहीं। मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई केदारनाथ धाम नहीं बन रहा है, सिर्फ केदारनाथ मंदिर बन रहा है। मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। अपनी संस्कृति की और अपनी धार्मिक भावनाओं को और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने का विचार बनाया और वही हमने उसको आगे लेके चले। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये ज्योतिर्लिंग है वो हिमालय में, जो कि खुद भगवान शिव ने वहाँ पे आके अवतार लिया था, उनके द्वारा सतयुग में बनाया हुआ ये हमारा ज्योतिर्लिंग है, ये हमारा केदारनाथ धाम है। हम इसको दिल्ली में कहीं नहीं लेके जा रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ केदारनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून ने स्वदेशीकरण आत्मनिर्भरता की दिशा में आईएनएचडी की पहल विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में हाइड्रोग्राफिक उपकरण और सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञों ने स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दिए। मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी प्रयासों की महत्ता पर बल दिया। प्रतिष्ठित प्रतिभागियों में स्वदेशीकरण निदेशालय, हाइड्रोग्राफी निदेशालय, प्रौद्योगिकी विकास एवं त्वरण केंद्र, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान और संबंधित उद्योग भागीदारों के विषय विशेषज्ञ शामिल रहे। कार्यशाला के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने रचनात्मक संवादों में भाग लिया, जिसका उद्देश्य घरेलू रूप से विकसित समाधानों को बढ़ावा देने में अवसरों की पहचान करना और चुनौतियों पर काबू पाना था। मुख्यमंत्री ने देहरादून के परेड मैदान में बाबा बौखनाथ की डोली के अयोध्या धाम भ्रमण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और डोली को अयोध्या के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान के दौरान उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बाबा बौखनाथ के मंदिर निर्माण की घोषणा की गई थी, जिस पर काम किया जा रहा है। जल्द ही मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाथ मेले को राजकीय मेले के रूप में आयोजित करने की बात भी कही है।
और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उधर पौड़ी मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार में दुर्गा देवी मंदिर के समीप भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बाधित है। तो इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।